ट्रेडिशन में कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्सी, क्रिश्चियनिटी में मर्सी कह लो, या इस्लाम में आप रहमत कह सकते हो। अल्लाह की रहमत है, नहीं, शब्द है। जब भी भगवान की बात आती है तो कृपा तो जुड़ी होती है भगवान के साथ। बट कृपा क्या है भगवान की और कैसे आती है, वो जनरल पब्लिक को नहीं पता। क्योंकि जनरली हम सोचते हैं ठीक है भगवान की, आप किसी से भी पूछो भगवान की कृपा आपके जीवन में है, कहते हैं हाँ है। तो क्यों है? क्योंकि भाई देखिए, भगवान की कृपा से हमारा बिजनेस अच्छा हो गया, हमारे बच्चे सेटल हो गए, हमारा घर अच्छा है। जनरली लोग ऐसे ही बोलते हैं। बट ये भगवान की कृपा है या नहीं है, ऐसा कोई, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अपने कर्मों से मिलती हैं। हमारा घर, हमारा सेटलमेंट, हमारे पैसे, इसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। पुण्य कर्म है तो आपको ही मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर लो। सो फिर कृपा क्या है? फिर कृपा तो, कृपा समझने के लिए ही तो हमें भगवान, और भगवान की कृपा को समझने के लिए ही हमें शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं और भक्तों से संग करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि हरे कृष्णा, ये फ़ोन कृपा नहीं है भैया, ये तो प्रॉब्लम है। दैट्स नॉट अ कृपा, इट्स अ डिस्टर्बेंस। सो क्या है कि एक एक व्यक्ति था, वो डूब रहा था, बाढ़ आ गई तो डूबने लगा, तो सारी तरफ बाढ़ आ गई, फंस ही गया, वो घर में ही फंस गया। छत पे चढ़ जाते ना, बाढ़ आती है तो छत पे चढ़ गया। तो कह रहा था भगवान मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ। तो वहाँ से बोटमैन आया, बोटमैन। तो उसने कहा आ जाओ भाई, बचा लूँगा मैं तुझे। तो उसने कहा नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तेरे पास नहीं आऊँगा, भगवान मुझे बचाएंगे, तू क्या बचाएगा। वो चला गया। फिर कुछ कुछ हेलीकॉप्टर वाले आए, उन्होंने कहा आ जाओ भैया, आ जाओ, जो रस्सी फेंकी, बच जाओ। उन्होंने कहा नहीं, तुम क्या बचाओगे, भगवान बचाएंगे मुझे। वो भी चला गया। फिर पानी ऊपर बढ़ता रहा, मर गया वो। तो भगवान के पास, भगवान से पूछा, भगवान मैं आपने बचाया कि नहीं। उन्होंने कहा बेवकूफ़, वो बोटमैन को मैंने ही भेजा था, वो हेलीकॉप्टर वाले को मैंने ही भेजा था, तूने ही मना कर दिया। सो कहने का मतलब है कि वो पहचान ही नहीं पाया कि किस रूप में भगवान की कृपा आई है। सो भगवान की कृपा वो क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उसको पता ही नहीं भगवान की कृपा होती क्या है। सो इसलिए ये सब्जेक्ट मैटर जो है ना, कृपा क्या है और कृपा कैसे आती है, यही सारे शास्त्र हैं। तभी वो है ना, वो श्लोक है उपनिषदों में, न आत्मा बलहीन न लभ्यो न बहु न श्रुते न वा। जिसमें बल, कृपा बल नहीं है जिसके जीवन में, वो भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। वो कृपा बल होता क्या है, दैट्स द होल पॉइंट। कई बार भगवान और भगवान की कृपा को समझना असंभव है अपने छोटे माइंड से, तभी साधुओं की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप देखो, पांडव है, पांडवों के जीवन में भगवान की कृपा थी? अगर कोई ऐसे देखेगा तो कहेगा कहाँ कृपा थी। वनवास मिल गया, द्रौपदी का चीरहरण हो गया, अज्ञातवास हो गया, देयर वर सो मेनी थिंग्स। बट सबसे ज़्यादा कृपा उन्हीं पे थी। सो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में? अपसाइड डाउन, आउटसाइड इनसाइड, ऊपर हिली पड़ी उनका जीवन, नहीं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। भीष्म पितामह, पूरे जीवन उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स रही, नहीं जीते जीते उनकी जो भी है, उनको ब्रह्मचार्य लेना पड़ा, भीष्म व्रत, और उसके बाद फिर वो देखना पड़ा हस्तिनापुर में कितनी सारी चीज़ें हुई द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ। इट्स अ टॉर्चर फॉर देम। और फिर उसके बाद उनको पांडवों को वनवास हो गया, तब भी अकेले थे, और पांडवों के अगेंस्ट लड़ना पड़ा, जो उनके सबसे प्रिय थे, उनके पुत्र, उनके शिष्य, अर्जुन सबसे प्रिय था, उन्हीं के अर्जुन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं लोग। सो भीष्मपितामह पे कृपा थी। भीष्मपितामह तो महाजन है, सबसे बड़े डिवोटी हैं। सो क्या हो रहा है, सीता माँ पे कृपा थी,
सीता माँ रावण पकड़ के ले गया, अशोक वाटिका में है, राम बचा के भी लिया है, तब भी लांछन लग गया लो, और सीता माँ फिर वन में। सो उन पे कृपा है या हम पे कृपा है? मतलब क्वेश्चन ही उठता है, अगर उन पे कृपा है तो कैसी कृपा है? अजीब सी कृपा है, नहीं? सो इसीलिए शास्त्र लिखे, इसलिए रामायण महाभारत है कि हम समझ सकें एग्जैक्टली कृपा क्या होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें भी वनवास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट द पॉइंट इज कि भगवान की कृपा किस तरह आती है, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब पहचानोगे तब जब समझ आएगा कृपा क्या है। सो तभी मैंने शुरू किया था कि कृपा को हम जो भारतवर्ष में, कहीं भी पूरे संसार में, बहुत एक लूज तरीके से समझते हैं कि कृपा है, सबको अच्छा चल रहा है, कृपा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो सब कर्म है, वो उसको कोई मैटर नहीं होता। कृपा कब होती है? तो कोई दो क्वेश्चन हो गए, कृपा क्या है और कृपा कैसे आती है। सो कृपा क्या है वो शास्त्र बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा ये है, अगर कृपा आएगी, भगवद गीता में कृष्ण लिख रहे हैं, वो क्या है, ददामि बुद्धियोगम तम, कैसे है वो, तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम। अगर भगवान की कृपा है तो कृष्ण आपको बुद्धि देंगे, विवेक देंगे। किस लिए? पैसे कमाने के लिए नहीं, पैसा तो, या कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं। बुद्धि की स्थिति, ददामि बुद्धियोगम तम ये ना माम उपयंति ते, इस तरह बुद्धि देंगे कि आपके माइंड में अपने आप आएगा कि मैं भगवान को प्राप्त करूं इस जीवन में, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जन्म मृत्यु से निकलूं और भगवान की प्राप्ति हो, इस शरीर से आसक्ति कम हो। ये आपके मन में विचार आने लगेंगे। अगर ये विचार नहीं आ रहे तो कृपा नहीं है, वो तो ब्लैंक, फुल स्टॉप है। अगर ये थॉट्स, भगवान की कृपा से ही तो थॉट्स आते हैं अंदर, प्रेरणा मिलती है। अब जो सिद्धार्थ है निकल गए घर से, बुद्धा बन गए, तो प्रेरणा किसने दी उनको? भगवान ने दी। या आपके जैनिज्म में महावीर, पता है ना, महावीर तीर्थंकर, वो निकल गए, तो वो प्रेरणा कौन दे रहा है? वो प्रहलाद, ध्रुव, प्रियव्रत महाराज, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे भागवत में। वो प्रेरणा कहाँ से आती है? वो भगवान देते हैं अंदर, परमात्मा बोला ना उन्होंने। सो अगर वो विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब कृपा है। बाहर से कुछ पता नहीं लगेगा, बाहर से कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप बाहर से तोलोगे कृपा तो समझ नहीं आएगा। तो हो सकता है कि अमीर को कृपा ना हो, गरीब के पास कृपा हो सकता है गरीब के पास ना हो, अमीर के पास हो। अमीर जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभीर, हायर का बर्थ या बहुत सारा नेम फेम या एजुकेशन या मनी, इससे पता नहीं लगता भगवान की कृपा है नहीं है, कोई तोल नहीं है। उससे बात करके पता लगेगा, उसके विचार तो बात करके पता लगेंगे ना, उसकी लाइफ देख के पता लगेगा कि इस पर कृपा है नहीं। उसकी लाइफ और उसके थॉट्स, उसका बिहेवियर इस तरह होगा कि आप उस व्यक्ति से बात करोगे तो आपको पता लगेगा एक्चुअली इस व्यक्ति को तो संसार में इंटरेस्ट नहीं है, इसको इंटरेस्ट है भगवान में, तब समझ लो कृपा है। ये ना माँ भगवंती थे, वो कृपा होती है। पांडवों के पास थी, बाहर से तो सब कुछ छिन गया, मगर अंदर से उनको पता है नहीं, हमें कृष्ण के साथ ही रहना है, चाहे सब कुछ छिन गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण है ना हमारे साथ। तो ये विचार कहाँ से आया? अब दुर्योधन और अर्जुन आए थे ना लेने, कृष्ण से हेल्प मांगने आए, तो कृष्ण ने कहा मांग लो भैया। अर्जुन से बोला तुम क्या मांगते हो? तो भगवान ने कहा दो ही चीज़ें, या तो मैं मिलूंगा या मेरी सेना मिलेगी, चतुरंगी सेना। तो अर्जुन ने कहा मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं। तो दुर्योधन ने कहा चलो ठीक है मुझे पूरी आर्मी दे दो। उन्होंने कहा पागल है अर्जुन, कृष्णा को मांग रहा है, कृष्णा लड़ेंगे भी नहीं, फ़ायदा क्या है इसका, इनकी चतुरंगी सेना ले लेते हैं। तो दुर्योधन ने बड़ा थैंक किया कृष्णा को, बड़ा प्रेज़ किया, और अर्जुन को भी थैंक यू किया और चला गया। फिर जब गया तो शकुनी के पास गया। शकुनी ने कहा क्या हुआ भाई? उन्होंने कहा ये कृष्णा तो लड़ेंगे भी नहीं, और मैं तो, अर्जुन बेवकूफ़ निकला, मैंने तो उनकी सेना मांग ली। शकुनी ने सर पर, शकुनी ने कहा पागल आदमी है तू बचपन से ही डम है, तू बेवकूफ़ है तू।
कि जहाँ कृष्णा है वहाँ विजय है, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो। तो ये विचार कहाँ से है अर्जुन के पास? भगवान की कृपा से। सो ये कृपा होती है, और कृपा कैसे आती है वो आप नहीं समझ सकते, वो इंसान नहीं समझ सकता। मगर एक चीज़ ज़रूर समझ सकते हैं, जब भी आपके जीवन में कृपा आएगी तो संसार से आसक्ति कम होगी। अगर किसी भी चीज़ आपके जीवन में कुछ हो रहा है, उससे आसक्ति कम हो रही है संसार से, इसका मतलब कृपा आ रही है। फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि कुछ चीज़ मुझे छिन रही है। छीनना और लेना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कुछ चीज़ छिन रही है, हो सकता है उसी में कृपा हो। जो आपकी सबसे आसक्ति है भगवान ने ले लिया आपसे छुड़वाने के लिए, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं हम कुछ। या हो सकता है कि भगवान ने आपको कुछ चीज़ दी हो अपनी सेवा के लिए, तो वो भी कृपा है। सो ये इस तरह से हम समझते हैं भगवान की कृपा कब आती है। अभी जो आदमी डूब रहा था इसको तो पता ही नहीं लगा, ये तो प्रे कर रहा है। वो बोटमैन भी भगवान ने भेजा है, हेलीकॉप्टर वाले, उसको क्यों नहीं पता लगा? कृपा है भगवान की, क्योंकि वो सोच रहा था भगवान मुझे पर्सनली बचाने आएंगे, यही सोच रहा था ना, पर्सनली बचाने आएंगे, इसलिए मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगा। इट्स अ रिडिकुलस थिंग। उसको पता ही नहीं कि भगवान किसी भी तरीके से किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। तो वो उसके अपने आइडियाज़ थे, इट वॉज देयर ओन आइडियाज़। मर गया वो। सो ये इसलिए ये जो पूरी भागवतम जो है वो गीता डील कर रही है कृष्णा कौन है, भागवतम डील कर रही है कृष्ण की कृपा क्या है। यहीं से शुरू हो रही है भागवतम। और ऑफ कोर्स चैतन्य चरितमृता जो कि PhD है, वो डील कर रही है प्रेम क्या है। कृपा से भी ऊपर है प्रेम, वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। अभी तो पहले हम कृपा ही समझ लें, उसको जीवन में हम कृपा को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। वो जब कृपा आती है तो उसको आदमी हजम नहीं कर पाता। फिर उसके बाद है प्रेम। कृपा की नींव पे प्रेम का मंदिर बनता है। सो धीरे धीरे ये सब समझ सकते हैं वो, अगर हम भक्तों के यहाँ संग करें। जैसे आपके यहाँ तो प्रोग्राम हुआ है, आप यहाँ पे तो यहाँ पे नए लोग भी होंगे ना, कितने आप सब नए? कॉलोनी के लोग कौन है? आप सब कॉलोनी के लोग हैं? आप हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या, चलो अच्छा है, प्रोग्राम हो गया यहाँ सुबह सुबह। तो आप लोग कभी मंदिर आए, वहाँ आप गीता पढ़ो, वैसे तो रोज़ तो समझ आएंगी चीज़ें। खुद तो शायद ज़्यादा समझना है तो मंदिर आओ, डिवोटी से बात करो, उनसे सीखो, तो फिर आपको दिखाई देने लगेंगी चीज़ें। ऐसे दिखाई नहीं देगा कुछ, ऐसे तो ईंट पत्थर दिखाई देंगे। मगर जब भगवान का ज्ञान होगा, कृपा होगी, तो सब जगह कृपा ही दिखाई देगी। मगर वो अलग तरीके से दिखाई देगा। वो जैसे आप देख रहे हो वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। सो जस्ट आई लैंड हेयर, ये जो था क्या कहते हैं, एक संत थे, तो वो एक सिटी में गए, तो बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थी, सब कुछ था, वेरी नाइस। गोल्ड लगा था, सिल्वर लगा था, ज्वेल्स थे, सड़कें सब बिल्कुल परफेक्ट। तो सब सिटी वाले कह रहे थे भगवान की कितनी कृपा है, देखिए इतना ऐश्वर्य है, इतना अच्छा है सब कुछ। तो संत ने कहा ठीक है, दैट्स ओके। तो उन्होंने कहा संत आप आशीर्वाद दीजिए हमें। संत ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम बर्बाद हो जाओ पूरी सिटी। तो उन्होंने कहा पागल है ये क्या आशीर्वाद दिया है इन्होंने, दिमाग खराब है। तो ठीक है, आगे चले गए। तो आगे गए तो एक सिटी, मतलब उस सिटी में बहुत सब कुछ अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, सब अच्छा था, बहुत बहुत मतलब बहुत ही साधु लोग थे। उन्होंने कहा तुम सब बर्बाद हो जाओ। फिर आगे गए तो आगे एक सिटी में गए, तो सिटी में बहुत ही गंदी थी, सड़ी हुई, सबसे कूड़ा, ये वो, सारे गुंडे थे, क्रिमिनल्स। तो उन्होंने कहा आप हमें आश्रय दिए, तो उन्होंने कहा कि तुम सब आबाद हो जाओ, तुम सब साथ में ही रहो और अच्छे से रहना। तो उनका जो असिस्टेंट था उसने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि वैसे ही पता है कौन थे? गुरु नानक जी थे। आप पंजाब में बैठे ना, गुरु नानक जी की स्टोरी है। तो उनका असिस्टेंट कौन था? मर्दाना।
तो मुझे ये कि आप तो उल्टा उल्टा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो सिटी है ना जहाँ पे बहुत अच्छी थी, सब साधु लोग थे, अच्छे लोग थे, मैंने कहा तुम बर्बाद हो जाओ, क्योंकि जब वो बर्बाद होंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे और सब इधर उधर चले जाएंगे। तो जब अच्छे लोग इधर उधर जाएंगे तो अच्छाई फैलेगी, क्योंकि अभी साथ में अच्छाई सिर्फ यहीं रुकी हुई है। और जब वहाँ गया तो वहाँ पे सब गंदे लोग थे, अगर वो फैल जाएंगे तो गंदगी फैल जाएगी। इसलिए मैंने कहा तुम आशीर्वाद है, तुम साथ में ही रहो। सो अब बाहर से देखोगे क्या कृपा है, संतों के थ्रू ही कृपा आती है ना, वो कहेंगे क्या कृपा दी है, एक्चुअली वही थी कृपा। तो उसके असिस्टेंट को तो समझ ही नहीं आया कुछ। ऐसे हरिदास ठाकुर भी थे, उनको जेल में बंद कर दिया, तो सारे क्रिमिनल थे, उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दीजिए हमें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा जहाँ हो वहीं रहो। तूने ये क्या आशीर्वाद, हम जेल में सड़ते रहे क्या? तो हरिदास ठाकुर ने, नहीं, मैंने आशीर्वाद दिया जब तुमने मुझे देखा तो तुम्हें भगवान का स्मरण आया। संत है ना वो, तो मैंने कहा इसी स्थिति में रहो, हमेशा स्मरण आता रहे भगवान का। सो अब उनको समझ नहीं आया, ये कृपा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। सो इसलिए आप आइए, गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, एक्चुअली समझिए कि भगवान कौन है और कृपा क्या, तब भगवान से कांटेक्ट होगा। अदरवाइज लाइफ ऐसी चलती रहेगी बस, पाप पुण्य राग द्वेष जन्म मृत्यु दुख सुख, इसी में चलते रहेंगे हम। इस जीवन में शायद जुगाड़ करके हम सब कुछ सेट कर ले, वो कितना सेट करोगे? पहले सेट होगा, फिर अनसेट होगा, फिर सेट, फिर अनसेट। इससे हम परमानेंटली निकल सकते हैं, भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं, और भगवान हमारे अपने हो सकते हैं। वो तब होंगे जब हम उनको समझेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। सो दैट्स द होल पॉइंट, ये कृपा है। सो ठीक है, हम यहाँ पे कीर्तन करना है, ये भी कृपा है। इस फैमिली में साधु आए हैं, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? और अब आपको इसको यूज़ करना है, इसका एक अच्छा मतलब इसका क्या क्या कहते हैं उसको, यूटिलाइज करना है इसको। हम आ गए, हमने बताया, अब आपको उसको प्रोसेसिंग करनी है, हमने क्या बताया, और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, तो उसका मैक्सिमम यूज़ होगा। सो लाइक दैट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।